अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मेबल नायाब और आप देख रहे हैं हेल्थ विद 360। नाज़रीन, आज एक बार फिर से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं ज़ारा शाहीन के साथ। जी ज़ारा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है न्यू बॉर्न बेबीज के हवाले से काफ़ी सवालात आए हुए हैं, सो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसी पे ही पूरा प्रोग्राम करें। तो मेरा फर्स्ट आपसे क्वेश्चन ये है कि खातून का बल्कि सवाल आया था कि मेरी 2 माह की बेटी है, मुझे बताएं कि नौमौलूद बच्चों की क्या ज़रूरियात हैं और हम उन्हें कैसे पूरा कर सकते हैं। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके जी, तो नौमौलूद बच्चे यानी न्यू बॉर्न बेबी, जी। ठीक है, उनकी ज़रूरियात बेसिकली ये होती हैं कि वो डिपेंडेंट होते हैं सबसे पहले तो, ठीक है, ठीक है। उनके केयर गिवर्स के ऊपर, उनके पेरेंट्स के ऊपर, ना वो खा सकते हैं, ना वो पी सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सो दे आर डिपेंडेंट। अब वो डिपेंडेंसी जब अडल्ट के ऊपर है तो अडल्ट को समझना जरूरी है उनकी ज़रूरियात, विच इज़ वाई उन्होंने ये वाली अम्मा ने ये सवाल किया है और बहुत रेलेवेंट सवाल है। तो ज़रूरियात जो हैं वो क्या होती हैं? सबसे पहले खाना पीना, ठीक है। भूख लगती है बच्चे को और बच्चे को कम्युनिकेट करने का सिर्फ एक तरीका आता है और वो है रोना। हर चीज बताने के लिए वो सिर्फ रोते हैं। अब वो क्यों रो रहे हैं वो समझना पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। हर मसले के लिए अगर वो बच्चा रो ही रहा है, बता नहीं सक रहा, तो कभी कभी पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आपके जहन में आना चाहिए इसे भूख तो नहीं लगी, ठीक है। अगर भूख लगी है, आपको पता है इसे फीड करवाना है, फीड का टाइम यूजुअली माँ को पता होता है कि अच्छा ठीक है 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, तो 24 घंटे में 8 से 12 दफ़ा एक न्यूबॉर्न को जो 40 डेज के अंदर है अगर उसको फीड लेना चाहिए, ठीक है। तो तकरीबन 2 से 3 घंटे बनते हैं वो, ठीक है। फिर जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं वो उनकी ज़रूरत चेंज होती जाती है, लेकिन इनिशियली, और ये आपने कहा 2 माह की बच्ची है, तो 2 माह की बच्चे के साथ भी यही है कि 2 to 3 आवर्स वो फीड उन्हें लेना चाहिए, ठीक है। और इसकी बात हम आगे अपने प्रोग्राम्स में जब हम लैक्टेशन की बातें करेंगे तो मैं और डिटेल में इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, एक और खातून का है कि मेरा 2 माह का बेटा है और वो रात में सोता है, दिन में जागता है, मेरी नींद पूरी नहीं होती, क्या करूं? वो ये कह रही है कि वो जब हमारा सोने का टाइम होता है तब वो जागते हैं और जब हमारा जागने का टाइम होता है वो सो जाते हैं। हाँ, तो इस वजह से काफी वो परेशान है। और ये एज क्या बताइए आपको? 2 माह का बेटा, इनका भी 2 माह का बेटा। जी, अच्छा जी, ये तो बहुत रेलेवेंट और बहुत एक कहते हैं ना हर पेरेंट के साथ ये मसला रहता है। शुरू के 40 डेज जो हैं वो बच्चों के नींद के मसले रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी स्लीप साइकिल बहुत चेंज होती है। शुरू में बच्चे जो है वो 18 घंटे सोते हैं जब वो बिल्कुल न्यू बॉर्न होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता 16 घंटे पे आते हैं, फिर 12 घंटे पे आते हैं। तो और रात में वो कभी सो रहे होते हैं, कभी वो रात भर जागते हैं और दिन में सो रहे होते हैं जी। लेकिन 40 डेज के बाद यूजुअली बच्चे जो है अपना स्केड्यूल बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी इनको ये मसला आ रहा है तो ये 2-3 चीज़ें ट्राई कर सकती हैं। एक तो ये कर सकती हैं कि घर का माहौल उस वक्त क्या है। जब रात को आपने सोने का टाइम उस बच्चे का है तो घर में क्या बहुत शोर है, बहुत ज़्यादा लाइटें जली हुई हैं, बहुत ज़्यादा अफरा तफरी है, खाना लेट खाया जा रहा है, तो वो बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, इस वजह से भी बच्चे हो सकता है। तो इन्वायरमेंट तो करता है ना बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट, ठीक है। तो आप उसको सूदिंग इन्वायरमेंट नंबर 1 दें, ठीक है, रात के वक्त। नंबर 2 ये है कि जब दिन होता है तो हम यूजुअली दिन में क्या करते हैं, बच्चों को मसाज करते हैं, नहलाते हैं। डे टाइम में सुबह सुबह वो कहते हैं ना धूप दे दिया, वो कर दिया, विटामिन डी थोड़ी सी खिला दी, तो ये काम जो है हम मालिश वगैरह कर ले, लेकिन रात में दोबारा से हम मालिश बच्चे को कर दें। और रात में भी हम नहला सकते हैं। अच्छा, माओ को ये फिक्र होती है अभी तो ठंड है, सर्दियां हैं, बिल्कुल बच्चे को सर्दी ना लग जाए जी। तो उसका तरीका ये है कि आप हीटर चला दें कमरे में और दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर दें, ठीक है। वार्म कपड़े निकाल के रखें, ठीक है। उनको मसाज करके जल्दी से एक बॉडी बाथ दे के उनको आप रैप कर लें, तो फिर वो सो जाते हैं ठीक, आराम से, पीसफुली,
अच्छा, तो मतलब जो बच्चे रात में नहीं सोते उनको बात दें तो वो रिलैक्स हो जाते, उनके बॉडी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, तो वो उनको अच्छे से नींद आ जाती है। ठीक है, फिर फीड करवा दें, नहला के ना फीड करवा के पेट भी भर जाए, डायपर्स वगैरह भी चेंज हो गए, वो मसले भी उनके हल कर दे प्रॉपर्ली, पूरे सुकून से डाल दें। ये ट्राई करें, ये काफी इफेक्टिव हो जाता है। चले, थैंक यू। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये कि नॉर्मल बच्चों के रोने की क्या वजूहात है? अगला भी इसी से रिलेटेड है, तो इसकी वजूहात क्या है? एक तो ये हो गया कि आपने अभी बताया कि एनवायरनमेंट काफी इफेक्ट करता है, इसके अलावा क्या है? तो हमने जैसे शुरू में कहा था कि भूख लगती है तो बच्चे रोते हैं, ठीक है। दूसरा मसला उनके साथ डायपर्स होता है, ठीक है, कि डायपर वेट है, अगर इनका उन्होंने जो है यूरिन किया हुआ है, स्टूल किया हुआ है, तो वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, उसमें रोते हैं। ठीक है। फिर गर्मी सर्दी, अब जैसे ठंड है, अगर आपने ओवर कपड़े पहना दिए हैं बच्चे को और उसे गर्मी लगना शुरू हो जाए, तो रूल ये है कि अगर हमने 2 लेयर्स पहनी है, बच्चे को 1 लेयर और एक्स्ट्रा पहना दें। अच्छा। यानी हमारी अगर 2 है, जैसे हमने शलवार कुर्ता पहना है, एक स्वेटर पहना है, ठीक है, तो बच्चे को 3 लेयर आप पहनाएंगी। ठीक है, ठीक है, 4 या 5 नहीं, ठीक है, तो वो ओवर हीट हो जाते हैं, तो गर्मी सर्दी ये लगना भी। फिर स्वॉडल करते हैं ना, जो हम बच्चे को कपड़े में बांध देते हैं, उसको स्वॉडलिंग कहते हैं। वैसे साइंटिफिकली मना करते हैं, स्वॉडल नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ हम स्वॉडल करते हैं, रैप करते हैं। बहुत ज़्यादा टाइट रैप ना करें उनको कि वो उनके मसल्स ही वो हो जाए, लेकिन लाइट रैप आप उसको कर दें तो वो कंफर्टेबली सो जाते हैं। ठीक है। फिर उनको कॉलिक है, कॉलिक यानी कि पेट का दर्द। ठीक है। यूजुअली बच्चों को गैस बहुत होती है, ठीक है, और अगर वो डब्बे का दूध पी रहे हैं तो ज्यादा पेट में दर्द होगा। आजकल तो यही रुझान है कि ज्यादा बच्चे डब्बे का दूध तो हो सकता है पेरेंट्स ने ये चूज किया हो, पेरेंट्स की विश है, और वो डब्बे का दूध पी रहे हैं, तो वो उनको गैस बहुत होती है, तो जब पेट का दर्द होता है ना, तब वो बहुत रोते हैं। ठीक है। और वो किसी तरीके से सूद डाउन नहीं करते। ठीक है। तो उसको भी हल करने का तरीका है, उसका तरीका ये है कि उनके जो पैर हैं, अगर आपको पता है ये गैस है, क्योंकि उसके पेट सख्त हो जाता है। ठीक। जब गैस होती है और बच्चा रोता है तो उसका पेट सख्त हो जाता है। आप हाथ लगा के देखें, उसका पेट सख्त है, आपने उसके पैरों को घुटनों से ऐसे करके मोड़ा, उसके पेट पे लगा दिया और थोड़ी देर छोड़ दें, तो वो गैस रिलीज करने में हेल्प करता है। दूसरा तरीका ये है कि उस बच्चे को अपने पैरों के ऊपर उल्टा, उसका पेट आपके पैर पे टच हो, ऐसे करके ना उसके मुंह को नीचे डेमोन्स्ट्रेशन करके अगर है, जैसे ये है ना डॉल, हमारी आज भी ये मौजूद है हमारे पास, तो ये अगर आप ऐसे करके ना इसको यहाँ लटा दें और इसका पेट जो है आपके पैर पे दब रहा है, ठीक है, तो ये भी उसको सूद करता है। ठीक है। तो ये, और कहते हैं कि गरम कपड़ा जो है, आप कोई भी एक टॉवल ले लें, ठीक है, उसको हल्की सी गरम इस्त्री मार दें, इतनी ज्यादा ना हो कि वो जल जाए बच्चा। अच्छा। कपड़े को मारना है। अच्छा। ठीक है। अच्छा। जैसे अगर ये सपोज टॉवल है, टॉवल को आपने हल्की सी एक वार्म इस्त्री मारी, वो वार्म हो गया, आपने ऐसे करके उसको फोल्ड करके उस बच्चे के पेट पे रख देना, वो थोड़ा सा वार्म होता है, तो वो जो सख्त हो रहा है ना पेट वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा। अच्छा, एक तो रोने की वजह ये होगी कि गैस प्रॉब्लम भी हो सकता है, दूसरा ये कि ओवरलैपिंग कर देते हैं इसी तरह से, लाइक कॉलिंग जिन्हें हम कहते हैं। इसके अलावा ये है कि एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं, बच्चे के इर्द गिर्द काफी शोर या इस तरह से, इस वजह से भी बच्चे रोते हैं, उसमें भी बच्चे रो सकते हैं, इस तरह से ये हो गई। बिल्कुल, तो ये आम वजूहात है, ये आम वजूहात है। या अगर वो बीमार है, खुदा ना खास्ता कोई और बीमारी है, बुखार है, तो ये भी इंडिकेशन होती है रोने की, वो अनकंफर्टेबल, यूजुअली अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। एक दफा मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरी अपनी बेटी का, वो मुसलसल रोई जा रही, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, मैंने सब ट्राई करके देख लिया, उसको फीड करा ली, उसका डायपर देख लिया, सब कुछ कंफर्टेबल करने की कोशिश की, आखिर में पता ये चला, मुझे समझ नहीं आया, बहुत देर बाद मुझे समझ आई कि उसके डायपर में रैश हुआ है। अब देखें, हमें नहीं समझ आया, वजूहात होती हैं। थैंक यू सो मच, आज आपने काफी दोबारा से हमारे नाज़रीन को ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो वो अमूमन ढूंढते रहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं लगती है कि हम करें क्या करें और क्या ना करें, जब तक वो डे केयर सेंटर्स में ना जाएं। तो थैंक यू सो मच आपका।
जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज का शो भी पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपनी मेज़बान मेबल आया आपको दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।